वेलकम टू क्वालिटी कुज़ीन बायशा जी। तो स्प्रिंग रोल और चिकन रोल तो आपने बहुत दफ़ा बनाए होंगे। अगर आप भी एक ही तरीके से बना कर बोर हो चुके हैं तो ये रेसिपी आपके लिए। रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए हम बनाएंगे जी फिलिंग। उसके लिए 2 टेबल स्पून मैंने एक पैन में ऑयल शामिल किया है। इसमें जो 1 टीस्पून जाएगा जी चॉप किया हुआ लहसुन, और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया। इसको हल्का सा सौते कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन कलर नहीं देंगे। साथ ही जी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके जी 1 कप के बराबर जो है चिकन शामिल कर दिए। बिल्कुल छोटे छोटे मैंने इसके क्यूब्स किए हैं। अगर वज़न की बात करेंगे तो 250-300 के ग्राम के करीब होगा चिकन। इसको अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे तब तक जब तक जी इसका अच्छा सा वाइट सा कलर नहीं आ जाता, तब तक इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें बारी आती है जी मसालों की। मसालों में जो इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है नमक शामिल किया है। 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें। 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर जाएगा। हाफ टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून धनिया पाउडर। 1 ही टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का शामिल किया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। छोटे छोटे क्यूब्स में चिकन कटा हुआ तो उसको मज़ीद पकाने या गलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बुनाई करते हुए ये जो है चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। और मज़ीद इसको चटपटा बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें जो 1 टेबल स्पून चिली सॉस शामिल किया। मिक्स करेंगे, बुनाई करेंगे। और जी सबसे लास्ट में दी मज़ेदार सी चीज़ जो हम इसमें शामिल करेंगे, बहुत ही जो है हमारे रोल के टेस्ट को बढ़ा देगी। इसमें शामिल करेंगे जी स्पैगेटी का। इसकी जगह आप जो है नूडल भी शामिल कर सकते हैं। आई थिंक जो नूडल स्पैगेटी का जो पैकेट होता है 400 ग्राम के करीब होता है, उसका तीसरा हिस्सा मैंने शामिल किया है। और मज़ीद इसमें धनिया शामिल करेंगे, और फीका तो हम स्पैगेटी को छोड़ेंगे नहीं। तो इसमें थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स शामिल की है, कि इसको छिड़क देंगे। जो मिक्स करेंगे स्टेज पे जो है हम करेंगे फ्लेम को ऑफ, और स्पैगेटी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर जो है आ जाए। मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद जी हम इसको बर्तन में शिफ्ट करेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जी मैंने जो है 3 टेबल स्पून के करीब मैदा लेके इसका जो है इस तरह से थिक सी स्लरी बना ली है। अब जी हम बनाते हैं रोल। समोसा पट्टी के एक कॉर्नर पे जो है हम करेंगे चम्मच की मदद से अपनी स्टफिंग रखेंगे, और फोल्ड करके हल्का सा इसको प्रेस करके जी हम अपना रोल को शेप देंगे। साइडों से फोल्ड करके जी अच्छी तरह से टाइट करके फोल्ड करेंगे, और जी जो हमने स्लरी बनाई थी वो इसके ऊपर अच्छी तरह से जो है पोर कर देंगे। और जी आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन देसी स्टाइल इज़ द बेस्ट। तो देसी स्टाइल से हम हाथों की मदद से इसके अप्लाई करेंगे, और जो है अपना अच्छा सा फोल्ड करके जो है रोल रेडी कर लेंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, और जो मज़ेदार सा ये हमारा रोल रेडी हो जाएगा। इसका ये है कि बिल्कुल भी जब फ्राई करेंगे तो खुलेगा नहीं और ना ही ख़राब हो गया। इस तरह से हम बाकी भी रेडी कर लेंगे रोल। और ये स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ करके महीने भर के लिए रख सकते हैं, और पूरा रमज़ान एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे बूढ़े हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। करिए आप जब ये आपके रोल खाएगा जी। नॉर्मल सा बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मैं इसको फ्राई नहीं कर रही, थोड़ा सा गर्म ऑयल में मैंने शामिल किया है। अगर तेज़ गर्म ऑयल में करेंगे तो एकदम से इसका डार्क कलर हो जाएगा, और उसका क्रिस्पी रोल नहीं बनेगा। हमारे बातों बातों में हमारे रोल हो गए रेडी। फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। ये देखें जी कितना लाजवाब और परफेक्ट स्टफिंग के साथ हमारा जो है रोल रेडी हो गया है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। अपने फीडबैक भी ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बनाएं, खाएं, इंजॉय करें, अपने दस्तरखान को खूबसूरत बनाएं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।